को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि दास्तान शाहजहांपुर के एक बेबस परिवार से ताल्लुक रखती है। मां बाप के सामने बेटी को अगवा कर लिया गया। 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। सरकार से लेकर पुलिस तक से इंसाफ की गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। शाहजहांपुर का थाना निगोही, गांव गुरुग्राम। कच्ची सड़क उस घर तक का सफर तय करती है जहां एक मजलूम परिवार रहता है। झोपड़ी उसी बेबस परिवार की है। काफी माली हालत है घर की। कोने कोने से गरीबी और मुफलिसी जाहिर हो रही है। 2 जून की रोटी की खातिर ये परिवार ईंट के भट्टे पर काम करता है। जमीन पर बैठा ये परिवार, माँ पिता और मासूम बच्चे, सबके चेहरे खामोश हैं। आंखों में एक आस, उस लाडली की उम्मीद जो 1 महीने से घर नहीं पहुंची। लाडली की याद में माँ के आंसू रह रह कर छलक रहे हैं। पिता अपनी बेबसी को कोस रहा है। जहन से उस पल को नहीं निकाल पा रहा जिस वक्त गांव के 4 दबंग, सोहनपाल, रक्षपाल, वेदराम और सूरजदेव, जिन्होंने नाबालिग लड़की को तमंचे की नोक पर अगवा कर लिया। बेबस पिता ने कहां कहां गुहार नहीं लगाई। इंसाफ की आस में सूबे के मुखिया को शिकायत पत्र और पुलिस के आला अधिकारियों तक की चौखट पर दस्तक दी, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया, डांट फटकार कर भगा दिया। हमारी 22 तारीख से भाई 1 महीना पूरा हो चुका। तो थाने गए तुम? थाने गए। क्या काम हुआ थाने में? क्या कार्रवाई हुई? थाने में कोई कार्रवाई नहीं, उनने सुनी नहीं। कहले भाजी, हाई जी कहले, ड्राई जी कहले, एसपी। आप शाहजहांपुर एसपी से मिले, उनने कोई कार्रवाई करी? कार्रवाई की समझ नहीं कर पाई आज तक। 1 महीना हुई वो लड़की हमारे गाय जी। हम बहुत परेशान है, हमारी कोई सुनती नहीं। हमने सब रिपोर्ट करने के ले जा तो कोई हमारी सुनता ही नहीं। कहूँ करते कहाँ गए रिपोर्ट करना? रिपोर्ट हम थाने गए, हमें हुआ तो फटकार के भगा दिया। अच्छा। और फिर एसपी तिर गए, उन्होंने ही हमारी 2 माह हम रिपोर्ट कर चुके, हमारी कोई सुनता ही नहीं। कहूँ करते बेबस पिता की भला क्या गलती थी? नाबालिग बेटी की शादी से इनकार ही तो किया था। दरअसल गांव के दबंगों ने मजलूम परिवार पर बेटी की शादी का दबाव बनाया था, लेकिन लड़की के पिता ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तारीख थी 22 मार्च। पिता की नाफरमानी दबंग सोहनपाल, रक्षपाल, वेदराम और सूरज को नागवार गुजरी। हथियारों से लैस दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई, लड़की को तमंचे की नोक पर रखा और उठा ले गए। लाचार परिवार ने जब पुलिस से शिकायत की तो किसी ने मजलूम की आवाज नहीं सुनी। थक हार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर दर्ज की। में आपस में शादी करने की बात आई थी, लेकिन इसमें मुकदमा लड़की पक्ष की तरफ से लिखाया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें लड़के और लड़की को अरेस्ट कर रिकवरी करके उनको कोर्ट में मेडिकल परीक्षण करा करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी वो बयान देंगे, जो कोर्ट के सामने बयान देंगे, उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सुना कुछ आपने? क्या क्या दावे कर रहे हैं साहब? क्या ये बताने की जहमत उठाएंगे कि जिस दिन लड़की के पिता ने इनकी चौखट पर दस्तक दी थी उस वक्त कहां थे ये? क्या न्यायालय के आदेश पर साहब की नींद टूटी है? एसपी साहब बड़ी बेबाकी से कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देख ली साहब की करिया दिली। आशुतोष शर्मा, शाहजहांपुर समाचार प्लस। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मौत। जी हां, अंबेडकर नगर पुलिस एक उलझन में उलझी है। एक ही परिवार के 3 लोग अचानक मौत की आगोश का हिस्सा बन गए। वारदात की वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह तीनों मौत हुई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। जिला अंबेडकर नगर के कस्बा टांडा का हयातगंज मोहल्ला। हर तरफ इलाकाई लोग मौजूद हैं। मंजर एक मकान के बाहर का है, जिसकी खौफनाक तस्वीर देखने के लिए हर एक शख्स ने दस्तक दी है। हर कोई देखना चाहता है मौत का वो डरावना चेहरा, जिसकी आहट से यहाँ दहशत फैली है। लोग बदहवास खड़े हैं।
हमारी पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। चलिए उस सनसनीखेज वारदात से आपको भी रूबरू करवाया जाए, जो फिलहाल पुलिस के लिए किसी रहस्य से कम नहीं। मुमकिन है देखकर और जानकर आप भी सन रह जाएं। मकान के अंदर का मंजर आपका दिल दहला कर रख देगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाश। जी हां, यही 3 लाश एक मिस्ट्री बनकर पुलिस के लिए सरदर्द पैदा कर रही है। एक महिला, उसका 5 साल का बेटा और एक बुजुर्ग महिला, तीनों की मौत एक पहेली है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस साफ तौर पर कुछ कह नहीं पा रही है। संबंध में ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इस संबंध में क्योंकि यह मामला विवेचनाधीन है, इट विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशंस। कहना अभी कुछ भी बहुत मुश्किल है। इन बॉडीज का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पड़ोस की रहने वाली कोई महिला पूजा के लिए फूल तोड़ने इस परिवार के घर गई। घर का चैनल बंद था। सामने बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि परिवार में 4 लोग हैं। परिवार का मुखिया राम गोपाल सैनी, जो दिल्ली गया हुआ था, उसकी मां कामा देवी, पत्नी कंचन और 5 साल का बेटा धैर्य, जो घर पर ही मौजूद थे। मां की लाश बंद चैनल के पास पड़ी थी। पत्नी का शव बेडरूम के फर्श पर संदिग्ध हालत में पड़ा था और बेटे धैर्य की लाश टॉयलेट में पड़ी थी और जिस्म पर कपड़े का नामो निशान तक नहीं था। तीनों के मुंह से झाग भी निकल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे मैंने कहा कि मामला बहुत हाल फिलहाल का है, अभी और जांच पड़ताल की आवश्यकता है। बॉडी का एक बार पोस्टमार्टम हो जाए, उसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और हमारा कुछ कहना संभव हो पाएगा। परिवार का चौथा सदस्य घर पर नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में एक साथ 3 मौतें होती हैं। मामला बिल्कुल भी साफ नहीं है। आखिर एक साथ 3 मौत, क्या वजह थी? क्या कोई साजिश है? इलाके के लोग सकपकाए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर असल वजह है क्या। अब सारा दारोमदार पुलिस की तफ्तीश पर टिका है, क्योंकि तीनों मौत एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को जल्द सुलझाना पुलिस का काम है। फिलहाल तीनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और दिल्ली गए परिवार के मुखिया राम गोपाल को वारदात की इत्तला दे दी गई है। अजीत प्रताप सिंह, अंबेडकर नगर, समाचार प्लस। पहले लग्जरी गाड़ियां चोरी करना, फिर नीली बत्ती लगाकर लूट की वारदात अंजाम देना। अमेठी, बहराइच, आसपास के जिले और उनकी पुलिस हलकान थी। आए दिन वारदातें बढ़ती चली जा रही थी। पुलिस भी मुस्तैद थी। तलाश उन शातिरों की थी और आखिरकार अमेठी पुलिस के हाथ कामयाबी लगी और 3 शातिर चोर चढ़ गए पुलिस के हत्थे। तो घटना को अंजाम कैसे? सर हम लोग नीली बत्ती लगा की गाड़ी में ट्रक लूटते थे सर। ट्रक लूटते समय हम लोग को मतलब बाहर की जो गाड़ियाँ थी, जैसे आरजे, जीजे, इस तरह की गाड़ियों को हम लूटते थे। उसमें मतलब ज़्यादा पैसा मिलता है, 10,000 15,000 के ऊपर मिलता। अभी तक कितनी लूट आप लोगों ने? लमसम 30 से ज़्यादा। बड़ी बेबाकी के साथ जुर्म कबूल कर रहा है। बता रहा है कि कैसे नीली बत्ती लगाकर लूट की वारदात अंजाम दिया करता था और अब तक ऐसी कितनी वारदातें अंजाम दे चुका है। किसी तरह का कोई खौफ ही नहीं, बस अपने मंसूबे अंजाम देना इनका शगल था। यह अकेला नहीं, बल्कि अमेठी पुलिस के एसपी ऑफिस के अंदर इसके 2 और साथी भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हाल फिलहाल की गई है। वो 3 शातिर लुटेरे जिनकी कारस्तानियां जानकर आप भी दहशत से भर जाएंगे। चोरियां करना, लूट अंजाम देना, न जाने कितनी ही वारदातों के मास्टरमाइंड हैं ये लोग। लेकिन हद हो गई थी और इनकी दरिंदगी बढ़ती चली जा रही थी। मसलन पुलिस ने शिकंजा कसा और ये 3 लोग धर दबोचे गए। सर राज्य गिरोह है जो कि हाईवे पे लूटपाट करता है गाड़ियों से, ट्रकों से। और ये पहले तो गाड़ियां चोरी करता है, लग्जरी गाड़ियां, इनोवा, बोलेरो,
या इस टाइप की गाड़ियाँ, और उससे ये आने जाने वाले वाहनों से, खास करके ट्रकों से नीली बत्ती लगाते हैं गाड़ियों पे, और वाणिज्यकर अधिकारी या फिर RTO करके उसको रुकवाते हैं, उनके साथ लूटपाट करके ये गायब हो जाते हैं। और इन्होंने इसी क्रम में आसपास के कई जिलों में देवरिया, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, बाराबंकी और अमेठी में भी 4-5 जगह पे, और बाराबंकी में भी कई जगह पे उन्होंने किया था। सुना कुछ, पकड़े गए इन्हीं 3 अपराधियों की दास्ताने जुर्म बयां की जा रही थी। कादिर, सुनील और गयासुद्दीन वो शातिर जिनकी मुलाकात मुंबई जेल में हुई थी, और फिर इन्होंने गुनाह की इबारतें गढ़ना शुरू कर दी, जिसका शिकार आम जनता बन रही थी। ये लोग मिले थे महाराष्ट्र में, जेल में, मुंबई में। ये लोग जेल में एक साथ थे, वहाँ से इनकी पहचान हुई है, और उसमें से 2 लोग सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और एक आपका प्रतापगढ़ का रहने वाला है। कादिर और सुनील मूलतः सिद्धार्थनगर और गयासुद्दीन प्रतापगढ़ का रहने वाला है। तीनों ने मिलकर पहले लग्जरी गाड़ियां चोरी करना शुरू किया, फिर उन्हीं गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर हाईवे पर दौड़ते ट्रकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कभी ARTO अधिकारी तो कभी टैक्स अधिकारी बनकर, और इनकी उस शातिरी की गवाही दे रही इनके पास से बरामद हुई नीली बत्ती लगी इनोवा गाड़ी, जो चुरा कर वारदातें अंजाम देने में इस्तेमाल की जा रही थी। की बरामदगी इनके पास से ये जगदीशपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और थानाध्यक्ष जगदीशपुर के संयुक्त टीम द्वारा को गिरफ्तार किया गया। तो इनके पास से 2 पिस्टल, 1 तमंचा कारतूस और 18 मोबाइल, 18 चाबियां जो गाड़ियों की है, डुप्लीकेट है, और कुछ ज्वेलरी जिसमें हार है, मुठिया है, और फर्जी कागजात बरामद। गाड़ी भी कोई बरामद हुई? हाँ, एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई है जिसमें नीली बत्ती लगी हुई थी। ये एक इंटर स्टेट गैंग है जो गाड़ियां चोरी करता, कुछ वक्त उनको लूट की वारदातों में इस्तेमाल करता और फिर औने पौने दाम में बेचकर फिर किसी और गाड़ी पर हाथ साफ करते। पुलिस ने जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी की, ये लोग 5 थे, 2 चकमा देकर फरार हो गए और बाकी ये 3 लोग हत्थे चढ़ गए। इनके पास से कई विदेशी हथियार, कारतूस, कई मोबाइल फोन, नकली चाबियां बरामद की गई हैं। इनका वही मोडस ऑपरेंडी है, नीली बत्ती लगा करके और ओवरटेक करके ट्रक को, अपने आप को RTO बता करके ट्रक को रोकना, और ट्रक वाले के पास, ये सिर्फ ट्रक्स के साथ ही लूट की घटना करते हैं। और ट्रक वाले अमूमन पैसा लेके चलते हैं, अगर माल वाल बेचकर आ रहे होते हैं तो उनके पास कई बार काफी कैश मिल जाता है इनको, और अगर माल नहीं भी बेचा है तो भी 15-20 हज़ार मिनिमम इनको एक बार में मिल ही जाता है। किसी घटनाओं में इन लोगों को 80-80 हज़ार रुपए मिले हैं ट्रक वालों के पास। लगभग लूट की 30 से ज्यादा वारदातें अब तक अंजाम दे चुके थे। फिलहाल अमेठी पुलिस इन 3 शातिरों की गिरफ्तारी से सुकून की सांस ले रही है। वहीं फरार हुए इनके साथियों के बारे में पूछताछ जारी है। सभी पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगा रही है, मगर एक बात तो साबित है कि अगर हमारी पुलिस ठान ले तो फिर अपराधियों की खैर नहीं। नितिन श्रीवास्तव, अमेठी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुजफ्फरनगर के बेखौफ मनचले। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। है
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियो।